अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर खुशामदीद। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को जो है जानना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसको किस तरह यूज़ करना है। तो आज हम उसको पूरा डिटेल के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इसके बारे में और इस फिक्स्ड विजिबल रेंज प्रोफाइल की खूबसूरती के बारे में कि कितना जो है बेहतरीन एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमने जो है ये पोल्का डॉट का जो है चार्ट लिया हुआ है 4 और के ऊपर, और इसको जो है हम यहाँ पर जाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स विजिबल रेंज को लगाने के लिए आप प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल पर जाएंगे। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहली खूबसूरती इसकी ये है फिक्स्ड वॉल्यूम विजिबल रेंज की कि आपको सिर्फ जितना डेटा चाहिए आप उतना सेलेक्ट करें तो आपको उतना ही शो करेगा। तो हम जो है जून से ले लेते हैं। तो ये जून 1 जून यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेटेस्ट जो अभी चल रही है वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसने हमें डेटा शो कर दिया है वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज में। अब थोड़ा सा जो है पहले इसके बारे में आप जान लें कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू आपको बार्स नज़र आ रही हैं, ब्लू बार्स का मतलब है कि यहाँ बाइंग हो रही है, और जो येलो बार्स हैं इसका मतलब है सेलिंग हो रही है। ठीक है, ब्लू और येलो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये थोड़े विजिबल हैं और ये थोड़े से जो है विजिबल नहीं है। जूम करके आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे थोड़े जो है इनकी ओपेसिटी कम हुई है। क्यों, इसकी क्या वजह है? अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने सेलेक्ट किया है तो ये 100% हमको ठीक है शो कर रहा है, और 100% में से 70% ये हमें लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है, और बाकी जो 30% है वो हमें पुराना डेटा शो कर रहा है। अब पुराना और नया कैसे हुआ उसको जानने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये है कि देखें, जब ट्रेडिंग 1 जून से जो है ट्रेडिंग यहाँ से शुरू हुई थी, स्टार्ट होते होते वो यहाँ से आके ड्रॉप हो गई नीचे। तो अब जो 30% उसने वो ऊपर शो कर दिया। अब लेटेस्ट डेटा जो ट्रांजैक्शन चल रही हैं वो नीचे चल रही हैं, तो इसलिए बाकी का 70% वो लेटेस्ट में शो कर रहा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। ठीक है, अब ये जो है पीओसी है, प्राइस कंट्रोल, प्राइस ऑफ कंट्रोल पीओसी। ये जो रेड कलर की लाइन आपको यहाँ से बार में से नज़र आ रही है, प्राइस ऑफ कंट्रोल लाइन है। अब कुछ लोग समझते हैं कि जब प्राइस मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ड्रॉप होती है तो वो यहाँ इस पीओसी प्राइस ऑफ कंट्रोल लाइन से टच होके वापस ऊपर जाएगी। यहाँ अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो इस प्राइस ऑफ कंट्रोल से जो है टच होके वापस नीचे जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको अभी सिंपली बता देता हूँ। आप इस यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ठीक इस पीओसी के ऊपर आप प्राइस ऑफ कंट्रोल लाइन के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद आपने एक और लेना है जहाँ पर ये आपका जो है विजिबल और अनविजिबल हो रहा है, ठीक इस जगह पर आप एक और लाइन लगा देंगे। उसके बाद आपने एक और लेनी है और जो नीचे सबसे लोएस्ट डेटा है वहाँ पे आपने एक लगा देनी है। ठीक है, अब जो ये और ये नीचे और ऊपर वाला है ये है हाईएस्ट वॉल्यूम और ये है लोएस्ट वॉल्यूम, लेटेस्ट। ठीक है, पुराना वाला ये था जो पीछे चल के आया, अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो ये है। हाईएस्ट वॉल्यूम 8.73 के ऊपर है और लोएस्ट वॉल्यूम है 6.58 के ऊपर जो आप प्राइस देख रहे हैं। ठीक है, और पीओसी हमारी ये है जो हमने लगा दी है। अब होता क्या है कि पीओसी जो है ना, जहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है इस टाइम पे। मतलब इस जगह पर बहुत ज़्यादा, इस खास एरिया के अंदर मैं आपको मेंशन करके दिखा दूं कि इस खास एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी तो प्राइस ऑफ कोर्स नीचे जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा बाइंग होगी तो ऑफ कोर्स
प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि आपको यहाँ नजर आती हुई है। अब अगर यहाँ पर सेलिंग होती है तो प्राइस कितनी नीचे जाएगी, उसके लिए हमें ये नीचे वाला आप देखें कि यहाँ पर ये जो है बाय वाले जो है जो बार्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर बाय वाले से नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है ये पीछे होता हुआ आ रहा है। आपको मैं यहाँ से लाइन जो है ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इजी करने के लिए। अब ये सेलिंग प्रेशर आप देखेंगे जैसे ये नीचे जाता जा रहा है सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है, ठीक है। तो नीचे सिर्फ अब ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, जो लास्ट आप देख रहे हैं जो इनविजिबल है उसमें आपको सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है। तो यहाँ से लाजमी जो है 100% चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, और यहाँ से प्राइस बिल्कुल ऊपर गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये कम होता जा रहा है, और यहाँ आते आते सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है, और बाइंग प्रेशर भी यहाँ पर इसको जो है कम नज़र आ रहा है। सेलिंग प्रेशर बिल्कुल 50-50 नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जब इसको यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे से बार हैं ये, मैं आपको पेंसिल से दिखा दूं, ब्रश से, ये देखें ये छोटे छोटे से बार हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, कोई ख़रीदने वाला इस जगह पर मौजूद नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है अपना जो है जो इस प्राइस रेंज के ऊपर कोई भी ख़रीदने के लिए ज़्यादा जो है लोग नहीं है इंटरेस्टेड, जिस वजह से जो है वो प्राइस वापस नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा तो जो है प्राइस वापस ड्रॉप होती है, सेलिंग प्रेशर वहाँ पे आता है। तो इस वजह से यहाँ से प्राइस नीचे गिरती है और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाती है। तो अब प्राइस ऑफ कंट्रोल डिसाइड करता है कि ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, मतलब प्राइस आपकी इसके दरमियान जो है वो ट्रेडिंग होगी, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ इसी के दरमियान जो है वो ट्रेड होती रहे। एक सेकेंड, ठीक है, लाजमी नहीं है कि प्राइस सिर्फ इसी के जो है दरमियान ट्रेड होती रहे। जाहिर बात है ये ट्रेडिंग मार्केट है, इसमें ऊपर भी जाना होता है और नीचे भी आना होता है। तो ये नीचे कब जाएगी ऊपर कब आएगी, इसको जानने के लिए हमें ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि करंट ट्रेंड जो है वो कौन सा चल रहा है। तो आइए हम ट्रेंड मालूम कर लेते हैं कि अभी इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वैसे अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा माइनस करूं, पीछे करूं, स्मॉल करूं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ से देखें प्राइस ये ड्रॉप होना शुरू हुई है तो ये नीचे ही आ रही है, तो एक तो आपको नज़र ही आ रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं अपने टूल्स के ज़रिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ईमा क्रॉसिंग नज़र आएगा, ये देख रहे हैं आप, ट्रेड स्कॉनर के नाम से। इसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे और इसकी आप थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में आए आप, सेटिंग में आने के बाद इनपुट में आ जाए आप, और इनपुट में जो फास्ट ईमा पीरियड है इसको आप कर देंगे 21, और जो स्लो ईमा पीरियड है इसको आप कर देंगे 100, और इसको आप कर देंगे ओके। अच्छा जी, जिस तरह ही आपने इसे ओके किया तो आपके पास से जो है एक क्लियर विजिबल लाइन जो है शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको मैं माइनस कर दूं, जो लास्ट टाइम इसने क्रॉसओवर किया था तो उससे अब तक कब किया था ये डेट आपको दिखाऊं, 7 अप्रैल तकरीबन 7 अप्रैल को ये जो है क्रॉसओवर हुआ, और उसके बाद ये प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई है। ड्रॉप होना शुरू, तो ये शॉर्ट ट्रेंड के अंदर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चलती रही। अब यहाँ पर आकर जो है ये इसके जो है दोनों काफ़ी जो है करीब हो गए हैं, तो पॉसिबल है कि अब इसको ये क्रॉस करने की कोशिश करे, वरना जब भी जो है ये कैंडल्स जो है 100 की जो है ईमा को टच करती हैं तो ये वापस नीचे आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये जो फाइनली इसने अभी टच किया है लेटेस्ट, तो यहाँ से भी ये नीचे की तरफ आया है, लेकिन नीचे आपको पीओसी भी नज़र आ रहा है और नीचे ये अभी आ रहा है। अगर
ये चाहे तो मार्केट जो है पीओसी को टच करके वापस ऊपर आ सकती है, और चाहे तो इससे नीचे जाके फिर दोबारा भी वापस मतलब इसके अंदर भी ये ट्रेडिंग कर सकती है और इसको ब्रेक करके ऊपर भी आ सकती है। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो लॉन्ग ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा जो है पंप लेगी और इसको ब्रेक करके ऊपर आएगी, और हो सकता है बाद में नीचे भी आ जाए, क्योंकि मंथली शॉर्ट लगा हुआ है। मंथली शॉर्ट ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मंथली शॉर्ट जो है वो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ईमा ट्रेडिंग के बारे में। अच्छा जी, अब ये आपको पता चल गया, ये हमारी जो है लोएस्ट वॉल्यूम है और ये हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसके अंदर दरमियान ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमने जो है अगर इससे जो है कैंडल ऊपर जाती है तो ऊपर का कितना ऊपर जाएगी और कितना हम जो है इसको अपनी जो है ट्रेड को जो है, अगर हमने लॉन्ग पोजीशन लिए तो हम उसको कहाँ तक लॉन्ग पोजीशन रखेंगे और वापस हम उसको सेल कहाँ पे करेंगे, इसको जानने के लिए एक हमें और जो है पीओसी फिक्स्ड विजिबल वॉल्यूम रेंज को जो है सेट करना पड़ेगा। और उसको सेट करने के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वापस, डायरेक्ट हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस बार हम मै से डेटा लेंगे, ठीक है, फर्स्ट मै से लेके और अभी करंट डेटा जो चल रहा है वहाँ तक हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक और डेटा मिल गया है। अब इस डेटा को अगर आप देखें तो हम वही सेम प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे जो हमने पहले उसके साथ किया था। तो यहाँ पर हम लगा देंगे हाई वॉल्यूम और यहाँ पर हम देंगे लोएस्ट। लोएस्ट ये जो लगा हुआ है ये भी बिल्कुल बेहतरीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कैंडल नज़र आ रही है जो कि थोड़ी सी विजिबल अनविजिबल है, लेकिन ये जो बार है एक कैंडल हमें नज़र आ रही है, तो हम इसको नीचे ही रहने देंगे, क्योंकि इसके साथ जो लेटेस्ट अभी चल रहा है तो इसके साथ कनेक्शन लाजमी होगा इसका, ठीक है। ऊपर वाला हमने दिया और एक हम लगा देंगे प्राइस ऑफ कंट्रोल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेंड का हमें पता चल गया है कि ट्रेंड शॉर्ट है लेकिन जो है लॉन्ग की तरफ जा सकती है, तो हम फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसको रीसेट करते हैं, इसको भी हम क्लोज करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स आ गई हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से जो है हमारा इसी रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के अंदर ये ट्रेडिंग होती भी आ रही है। आप देखें ये यहाँ से टच करके वहाँ पर गया, पीओसी है ये, और ये इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, और नीचे वाली पीओसी ये है और ये इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो अब अगर प्राइस यहाँ से शूट करती है तो शूट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इस जगह पर मसला कर सकती है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जब आपने देखा था तो इस जगह पर वॉल्यूम कम होता है। अगर वो किसी तरीके से इसको ब्रेक कर देती है तो फिर उसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो ये है पीओसी प्राइस ऑफ कंट्रोल। अगर यहाँ से उसको जो है ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर उसको लाजमी सेलिंग प्रेशर मिलेगा और इस रेजिस्टेंट से वो लाजमी नीचे आएगा, इतनी आसानी से उसको ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये प्राइस अगर ऊपर आ गई तो ये लाजमी इसके अंदर जो है ये जिगजैग ट्रेडिंग करेगा कुछ थोड़ी सी, और उसके बाद जो है वो यहाँ तो ऊपर चली जा सकती है। ट्रेंड लाइन में आपको बता दिया आपने कैसे मालूम करना है, तो उसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है नीचे आने वाली है, तो उस अंदाज से आप नीचे से बाइंग करेंगे और ऊपर सेल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड आपका जो है लॉन्ग है तो यहाँ से तो जो है सेलिंग का प्रेशर आपको पता है कि होगा ही होगा, तो आपने यहाँ से शॉर्ट नहीं लेना, लेकिन आपने लॉन्ग यहाँ से ज़रूर लेना है और यहाँ आपने सेल कर देना है टॉप पे आके। तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा बन जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ होगा, काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।